जय हिंद साथियों, आज का टॉपिक है लीवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। इसको और एक नाम से जाना जाता है जो है जिगर। इस टॉपिक को हम लोग 3 सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहला इसका एक छोटा सा परिचय, उसके बाद ये कहाँ पे हमारे बॉडी में स्थित रहता है, ठीक है, और इसके कार्य को देखा जाएगा। बता दें साथियों कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लोग फिगर में देख सकते हैं कि लीवर कैसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे लीवर का फिगर है, अब लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लीवर की बात करें तो ये एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, ठीक है। क्या है? एक ग्लैंड है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। और ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अगर आंतरिक अंग की बात किया जाएगा तो ये जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इतना देख चुके, ठीक है। अब बात करते हैं ये कहां पे पाया जाता है, लीवर की स्थिति क्या होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। देखिए ये जो है हमारे उदर गुहा में, एब्डोमिनल में, ठीक है, आमाशय यानी कि स्टोमक के ऊपर और डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। अब डायाफ्राम देख लीजिए कहां पे है, जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा और हार्ट के नीचे डायाफ्राम होता है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, जब फेफड़ा फूलता है तो डायाफ्राम जो है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग इसमें एनिमेशन में देख सकते हैं, ठीक। जब हम लोग सांस लेंगे तो फेफड़ा फूलेगा तो डायाफ्राम नीचे की ओर जाएगा, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है। तो उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, लीवर हल्का सा दाएं साइड में होता है, ठीक है। चलिए अब इसके कार्य को देखते हैं, इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है। पहला मेन काम क्या है, ये पित्त रस का क्या करता है, श्रावण करता है। पित्त रस को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। पित्त रस का श्रावण करता है, जिसका पीएच मान जो होता है 7.5 से 8.2, 7.5 से 8.2, यानी कि ये क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, बेस होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पित्त रस का काम क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टमक से जो खाना आता है, ठीक है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसको काम में लाने के लिए इसको क्या बनाया जाना होगा, क्षार बनाया जाना होगा, जो कि पित्त रस जो है इस भोजन को क्षार बनाने का काम करता है। पित्त रस का और भी काम है, ये खाना को जो है सड़ने से बचाता है और जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको मारने का काम करता है। तो पित्त रस का काम क्या हो गया कि जो स्टोमक से भोजन आया है, एसिडिक भोजन आया है, उसको क्या बनाएगा, क्षारीय बनाएगा, यानी कि बेसिक बनाएगा, ठीक है। और ये भोजन को सड़ने से बचाएगा और बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको मारने का काम करेगा। तो पहला काम क्या हो गया, ये पित्त रस का श्रावण करता है। पित्त रस यानी कि बाइल जूस, जिसका पीएच मान जो है वो 7.5 से 8.2 तक होता है, ठीक। ये पित्त रस लीवर में बनने के बाद पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। आप लोग इसमें छोटा सा फिगर दिया होगा, इसमें हरे कलर का एक फिगर दिया है लीवर के जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया गया है। वहां पे देखिए हरे कलर का एक पित्ताशय है, ठीक है। उसी में जाकर के गाल ब्लैडर है उसका नाम इंग्लिश में, उसी में जाकर के बाइल जूस इकट्ठा होता है। कभी कभी उसमें पथरी हो जाता है पित्ताशय में, ठीक है, तो उसको निकाल लिया जाता है ऑपरेशन से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम देखिए, एक हेपेरिन होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। ये भी लीवर से बनता है। हेपेरिन कहां से बनता है, लीवर से बनता है। जिसका काम क्या होता है हेपेरिन का, ये हमारे बॉडी के अंदर जो
रुधिर नलिकाएं, उसके अंदर खून को जमने से रोकता है। ठीक है, रुधिर नलिकाओं में ब्लड को रोकने से कौन रोकता है? हेपेरिन। और हेपेरिन कहां से बनेगा? लीवर से। कहां से बनेगा? लीवर से बनता है। क्लियर है? ओके, अगला काम इसका देखते हैं। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है आवश्यकता से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके उसको स्टोर कर लेता है। किसका करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर कर लेगा। ठीक है, अच्छा, अगला काम ये देखिए, जो हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, और भी जो विषैले पदार्थ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको कम हानिकारक बनाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दारू पियोगे तो लीवर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और लीवर दही से खराब हो जाएगा। देखो, लीवर का बहुत सारा काम है ना। देखो, और भी देखो, जो रक्त का थक्का जमाते हैं, फाइब्रिनोजन होगा, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये सब प्रोटीन भी कौन बनाता है? लीवर बनाता है। जो जैसे चोट लगता है ना, खून का थक्का जमता है, तो जो प्रोटीन खून का थक्का जमाने में सहयोग करते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, इनका भी निर्माण कहां से होगा? लीवर से होगा। क्लियर है? अच्छा, अगला एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं ना, ये भी लीवर से ही बनता है। ठीक है, अच्छा, बिलिरुबिन लवक पिगमेंट का नाम सुने होंगे, जिसके कारण जो होता है पीला रंग होता है ना, जैसे आपके प्लाज्मा का रंग पीला रंग होता है, वो भी कहां से बनता है? लीवर से बनता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आप लोग देखते हैं कि आपकी आंख और आपका स्किन पीला होने लगता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीलिया। जब पीलिया किसी को होता है, उसका एक टेस्ट होता है, तो उसको बोलते हैं बिलिरुबिन टेस्ट। क्लियर हो गया? तो क्या क्या काम देखे कि ये पित्त रस का श्रावण करता है। दूसरा क्या देखे कि ये हेपेरिन का श्रावण करता है। तीसरा जो देखे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया। चौथा काम क्या देखे कि अमोनिया को यूरिया में बदला। पांचवा काम क्या देखे कि ये जो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है, फाइब्रिनोजन हो गया, उनका भी ये निर्माण करते हैं। ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन का भी निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, भ्रूणी अवस्था में तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? ये भी लीवर से ही होता है। तो बड़े काम का बंदर।